जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। आइए आज आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आज आपकी रीडिंग में हनुमान जी ने क्या ब्लेसिंग दिया है। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम याद करिए अपने माइंड में, और 3 बार अपने आराध्य का नाम याद करिए जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। तो देखते हैं आज आपके कार्ड में क्या आया है। सारे कार्ड देखिए मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, और फिर इसकी मैं आगे डिटेल रीडिंग बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर इसी तरीके बने रहिए। आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं मेरे डेस्क पे। तो देखते हैं कि आपके कार्ड में क्या पॉजिटिव एनर्जी आई है, जिससे आपको आज के लिए नई दिशा मिलेगी। इस समय मेरे डेस्क पे रखा हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नई शुरुआत का समय है। आपके जीवन में अब कोई एक नया अवसर आने वाला है, नया कोई विचार या नया कोई प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं। आपके भीतर कुछ नया करने की तीव्र इच्छा प्रबल हो रही है। आपको मोटिवेशन मिल रहा है। अक्सर ये कार्ड तभी आता है जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। ये संदेश आने का एक संकेत देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि ये पेज ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये सीखने के लिए कार्ड अक्सर आता है। ये समय सीखने के लिए अपनी क्षमताओं को दिखाने का कार्ड है। अगर आपके मन में कोई और आइडिया है जिस पे आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपकी ऊर्जा भी इस समय बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। तो आप अपने काम में लगे रहिए। आपका दिन शुभ हो। द वर्ल्ड का टैरो कार्ड आया है। ये हमें संकेत दे रहा है कि आपने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये आपकी कड़ी मेहनत के सफल समापन और उपलब्धियों का जश्न मनाने का समय है। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर कर रहे थे, तो ये कार्ड बता रहा है कि अब आप उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां आपको सफलता और मानसिक शांति मिलेगी। ये कार्ड करियर से संबंधित विदेशी यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए अवसरों को दिखा रहा है। ये एक चक्र के पूरा होने और आपके जीवन के करियर में एक नया अध्याय जोड़ने का दिखा रहा है। कार्ड बताता है कि दुनिया आपके कदमों में है और ब्रह्मांड आपको सफलता के नए अवसर देने के लिए तैयार है। 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड मेरे टेबल पे इस समय रखा हुआ है। ये कार्ड अक्सर ऐसी स्थितियों को दर्शाता है जहाँ कोई चीज़ छिपाई जा रही है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हैं वह आपसे पूरी तरह ईमानदार ना हो, अपनी भावनाओं को छिपा रहा हो सकता है वो आपको धोखा दे रहा हो। तस्वीर में व्यक्ति चुपके से तलवार लेकर जा रहा है, जो संकेत दे रहा है कि वह व्यक्ति अभी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है या अकेले ही अपने उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक उनके वापस आने की बात है, तो ये कार्ड सीधे रास्ते से वापसी का संकेत नहीं देता। यदि वे वापस आते भी हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि क्या उनके इरादे नेक हैं या किसी स्वार्थ के लिए तो वे लौट नहीं रहे हैं। अभी किसी के आने की प्रबल सकारात्मक संभावना तो नहीं दिख रही है। कार्ड आपको सलाह देता है कि आप इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ब्रेकअप के बाद इस दौर में अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखें। पुराने तरीके से काम नहीं बन सकता। आपको अपनी खुशियों के लिए कोई नया रास्ता या नई सोच अपनानी होगी। ये समय खुद को उस स्थिति में चुपचाप बाहर निकालने का है जो आपको मानसिक कष्ट दे रहा है। ये कार्ड बताता है कि फ़िलहाल सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। इंतज़ार करने के बजाय अपनी आत्मरक्षा और अपने भविष्य पर ध्यान दें। यदि आप अपनी स्थिति को बेहतर समझने के लिए कुछ और स्पष्ट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आपका दिन शुभ हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये मेरी डेस्क पे आज जो कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। आज भाग्य के मामले में ये कार्ड बहुत अनुकूल नहीं लग रहा है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं, या आपको किसी चीज़ जैसे पैसा, सिंपैथी या अवसर की कमी महसूस हो रही है। आज किसी भी बड़े आर्थिक निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय से बचें।
भाग्य आज थोड़ा-सा धीमा लग रहा है। कार्ड में खिड़की की रोशनी आशा का प्रतीक है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मदद आपसे आपके आसपास ही है, बस आप उसे अपनी खुली आँखों से देख नहीं पा रहे हैं। रिश्ते में रहते हुए भी आप आज अपने साथी की भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपको वह सहारा नहीं मिल रहा जिसकी आपको ज़रूरत है। आप दोनों शायद एक दूसरे की तकलीफ़ को देख नहीं पा रहे हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों एक संघर्ष से गुज़र रहे हैं, लेकिन अलग-अलग। कभी-कभी ये कार्ड दर्शाता है कि घर की आर्थिक स्थिति, पैसों से जुड़ी हुई चिंता आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर रही हैं। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि ये समय भी गुज़र जाएगा, अंधेरे में रोशनी खिड़की मौजूद है। अपने साथी से बात करें और साथ मिलकर इस मुश्किल का हल साझा करें। यदि आप इस यदि आप ये स्पष्ट करें, तो मैं आपको इससे बेहतर सलाह दे सकती हूँ। आपका दिन शुभ हो। द फूल टैरो कार्ड। ये पारिवारिक और भाई-बहनों के रिश्तों के लिए ये कार्ड एक बहुत ताज़ा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। ये कार्ड बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यदि उनके साथ कोई पुरानी गलतफ़हमी थी, तो आज उसे भुलाकर आगे बढ़ने का सही समय है। बुजुर्गों के प्रति आपका व्यवहार थोड़ा-सा सरल बच्चों जैसा चंचल हो सकता है, जो घर के माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखेगा। हालाँकि ये कार्ड आज़ादी का प्रतीक है, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव की अनदेखा ना करें। कभी-कभी द फूल जोश में होश खोने का संकेत देता है, इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन करें, आपके लिए सुरक्षा कवच रहेगा। भाई-बहनों के साथ आज का समय बहुत ही खुशनुमा और साहसी हो सकता है। आप साथ मिलकर किसी नई ट्रिप या किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं। आपके बीच में रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। पुरानी शिकायतों को छोड़कर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताएंगे। भाई बहनों के साथ व्यवहार में लापरवाही से बचें। कभी-कभी आपकी बेबाकी या बिना सोचे समझे किया हुआ मजाक उन्हें बुरा लग सकता है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने परिवार की खुशियाँ बांटें और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नए रिश्ते में जान फूँकने और बिना किसी डर से प्रेम व्यक्त करने का समय है। आपकी स्थिति और स्पष्ट करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। आपका दिन शुभ हो। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इसमें थोड़ी-सी मुझे चिंता दिखाई दे रही है। आप इस समय किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि रात में नींद नहीं आ रही है या बार-बार आपकी नींद खुल जाती है। आप कोई बहुत गहरा नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। कार्ड में व्यक्ति अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाए हुए है, जो डर, पछतावे, मानसिक बोझ का दर्शा रहा है। अक्सर यह डर असलियत में नहीं होता। ये कार्ड बताता है कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस जाल में आप फंस गए हैं, वह आपको कमज़ोर बना रहा है। जो बातें आपको डरा रही थी, उन्हें एक कागज़ पे लिखिए। अक्सर चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम उनको बना लेते हैं। अकेले मत रहिए, अकेले ना जूझें। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। अपनी बात साझा करने के लिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। या तो आप कहीं किसी से अपने रिश्तेदार से मिलने यूं ही चले जाइए। आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। याद रखें कि जो आप सोच रहे हैं वह ज़रूरी नहीं कि वह सच है। ये आपकी एक परिकल्पना भी हो सकती है। हो सकता है आप जो चीज़ सोच रहे हैं असलियत में वो वैसी ना हो। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।